गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपने कल पढ़ा था फिनोल के भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में आपने पढ़ा था। उसमें सबसे पहले आपने पढ़ा था क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। हमने आपको बता दिया था, क्या था कि फिनोल के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो प्राय उच्च क्यों होते हैं। दूसरा क्या था उसमें कि अल्कोहल तथा फिनोल में से कौन सा ज्यादा अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है या किसकी अम्लीय गुण जो है वो तीव्र है। दूसरा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड होने के बावजूद भी जो फिनोल है वो जल में क्या होता है, आपका अविलेय होता है। इसका रीजन क्या था? तो ये सब हमने कल की क्लास में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया था। क्या था कि आपके पास में जो फिनोल होता है इनमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड पाने की वजह से इसमें क्या होता है, आपके पास में इनके जो बॉन्ड होते हैं वो और मजबूत हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है इनको जब हम तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या चाहिए, और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो प्राय क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये आपने पढ़ लिया था। आगे आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण भी जो आपका फिनोल है वो क्या है, आपके पास में जल में अविलेय है। क्योंकि आपने अगर क्वेश्चन पढ़ा होगा कि अल्कोहल जल में विलेय होता है और जबकि ईथर जिनका दोनों का सामान्य सूत्र सेम होने के बावजूद भी ईथर आपके जल में अविलेय होता है। इसका रीजन क्या था? तो रीजन क्या था आपके पास में कि आपका जो जल होता है इसमें क्या जो अल्कोहल होता है उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इस वजह से आपके जो अल्कोहल है उसमें क्या पाया जाता है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे आपके पास में जो अल्कोहल है जल के साथ क्या करता है, क्रिया करके फिर पुनः हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिस वजह से आपके पास में जो अल्कोहल होता है जल में क्या होता है, विलेय होता है। क्लियर? और ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, इसीलिए ये जल के साथ में हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। इसीलिए क्या होता है यहाँ पे इनमें क्या होता है, जल में अविलेय होते हैं। लेकिन फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्ड होने के बावजूद भी यहाँ पे आपके पास में क्या हो रहा है, ये जल में क्या है, अविलेय है। तो रीजन क्या था इसका? क्योंकि जो बेंजीन रिंग में रिंग होती है उसके कारण यहाँ पे आपके पास में क्या हो रहा है, जो जल विरोधी गुण है वो अधिक हो जाता है, उस पर जल विरोधी गुण उत्पन्न हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है आपके पास में कि जो फिनोल है वो जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, इसीलिए क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। क्लियर भी इतनी बात भाई सभी को? ये हमने बिल्कुल अच्छे से कल पढ़ लिया था। अम्लीय गुण की बात करी थी हमने कि आपके पास में अल्कोहल और फिनोल में से किसका जो अम्लीय गुण है वो अधिक है। तो किसका है? आपके पास में जो अल्कोहल होता है ये क्या करता है, जब ये प्रोटॉन जब इसका क्या करता है, हम आयनन करते हैं तो ये क्या करता है, एल्कोक्साइड आयन देते हैं। एल्कोक्साइड आयन देने के बाद इनमें अनुनाद संरचना नहीं पाई जाती, जबकि आपके पास में जो फिनोल है इसमें क्या होता है, आपके पास में फिनोल में क्या होता है, जब इनका आयनन बनता है तो ये फिनोक्साइड आयन हमें देते हैं उत्पाद के रूप में। तो इनमें अनुनाद संरचना बनती है, उस अनुनाद संरचना की वजह से ये क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, जिस वजह से आपके पास में जो फिनोल है उसकी जो अम्लीय गुण है वो क्या होने लग जाती है, अल्कोहल से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, ये हमने कल की क्लास में बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया था। जिसने अगर नहीं पढ़ा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके फटाफट से अच्छे से समझ लीजिए किस तरह से हम स्ट्रक्चर बना रहे थे, किस तरीके से डेफिनेशन थी। ठीक है, ऑरली बताने में अलग होता है, ऑरली में आपको इतना अच्छे से समझ भी नहीं आएगा। ये ऑरली उनके लिए था जिन्होंने कल की क्लास बिल्कुल अच्छे से पढ़ ली थी, उनके लिए क्विक रिविजन था, है ना, क्योंकि जो आपने कल पढ़ा है उसका रिवीजन करना भी जरूरी है। ठीक है, चलो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे इसमें कि जो आपके पास में इनके गुण हैं भौतिक और जो रासायनिक, उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं आपके पास में, है ना। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल, फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं, कि फिनोल किस किस के साथ रासायनिक क्रिया करता है, किस प्रकार से पदार्थ बनाता है, उत्पाद बनाता है। फिलहाल हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि फिनोल की आपेक्षिक प्रबलता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। अब आपेक्षिक प्रबलता है, आपेक्षिक मतलब क्या होता है, पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए किस किस को पता है आपेक्षिक का मतलब क्या होता है आपके पास में। ठीक है,
अब यहाँ पे आपके पास में क्या है, निम्न को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन दूसरा इस प्रकार से पूछा जा सकता है, क्या है आपके पास में, समूह की प्रभाविता, दूसरा है स्थापन प्रभाव। ठीक है, क्या है, एक तो समूह की प्रभाविता। अब समूह, कौन से समूह की बात की जा रही है यहाँ पे, कोई बताएगा? ठीक है, प्रबलता, प्रबलता पता है ना, देखो जहां पे डाउट हो ना आपको किसी भी शब्द में, पहले उसका मतलब निकालो। अब आपको अपेक्षिक प्रबलता का मतलब ही नहीं पता तो बताओ आपको कैसे समझ में आएगा? आएगा आपको समझ में? ठीक है, नहीं आएगा तो पहले मतलब बताइए। अगर किसी को पता है तो वो लाइव चैट में कमेंट कर दीजिए। वैसे जहां तक मैं देखती हूँ आप सब क्या करते हो, फालतू की बकवास करते रहते हैं लाइव चैट में, है ना। बस कुछ एक दो बच्चे होंगे, 4-5 बच्चे होंगे ऐसे जो क्या करते होंगे, थोड़ा पढ़ाई करते होंगे लाइव चैट पे ध्यान ना देके। बाकी सब तो ऐसे हैं, बस पूछते रहते हैं, हाँ ये कहाँ गया, कहाँ आया, कहाँ से क्या क्या चल रहा है, ऐसे वैसे, है ना। चलो, तो हमारे पास में यहाँ इसको समझ लेते हैं हम। ठीक है, प्रबल और दुर्बल, वहीं से आपका प्रबलता बना है ना। अपेक्षिक का मतलब क्या होता है आपके पास में, एक उपेक्षा होती है और एक अपेक्षा होती है। तो अपेक्षा से क्या बना है, अपेक्षिक। ठीक है, तो क्या है, अपेक्षा क्या होता है आपके पास में, या उपेक्षा क्या होता है, ये नाम होगा किसी लड़की का, उपेक्षा, है ना। चलो फिलहाल हम उसको छोड़ के हम यहाँ पे आ जाते हैं आपके पास में कि अपेक्षिक प्रबलता में। तो इसका मतलब है कि जो फिनोल की प्रबलता के बारे में बात की जा रही है जो उसके अपेक्षिक है ना। फिलहाल अभी हम इसको समझते हैं कि आपके पास में इसके दो रीजन होते हैं। एक है आपके पास में समूह की प्रभाविता, दूसरा है स्थापन प्रभाव। अब यहाँ पे आपके पास में दो शब्द आएंगे, एक आएगा EWG और दूसरा आएगा EDG। ठीक है, एक आएगा आपके पास में EWG और दूसरा क्या आएगा, EDG। अगर किसी को इन दोनों की फुल फॉर्म पता है तो वो मुझे बता सकते हैं। चलो, पहला क्या है, समूह की प्रभाविता, क्या है आपके पास में EDG CH3-। अब यहाँ पे आपके पास में क्या है, CH3- है, दैट्स मीन आपका जो कार्बन है इसके एक वैलेंसी खाली है के कारण फिनोल का अम्लीय गुण घटता या कम हो जाता है ना। कि आपके पास में जो EDG है, EDG की फुल फॉर्म अगर किसी को पता है तो मुझे बता सकते हैं, क्या होता है EDG? EDG होता है आपके पास में, ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या होता है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। विजिबल है सबको? ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्लियर हुई बात? EDG क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेट पता है ना आपको, दान करना। तो के कारण जो फिनोल का अम्लीय गुण होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसकी बात की जा रही है आपके पास में, CH3- की। ठीक है, और EDG में आपके पास में क्या आ जाता है, तो यहाँ पे EWG आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, EWG आएगा। यहाँ पे आएगा आपके पास में EWG। EWG किसी को पता है क्या होता है EWG? EDG तो बता दिया आपको, ये होता है आपके पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉ पता है ना आपको, अगर आप कभी बैंक वगैरह में गए होंगे, EWG लिख देना इसको। ठीक है, क्या हो गया ये EWG, क्या हो गया आपके पास में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, क्या हो गया आपके पास में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉ ना, विड्रॉ पता है किसको क्या होता है, विड्रॉ करना, निकालना, विड्रॉ। जैसे आप कभी बैंक में गए होंगे तो आपने बोला होगा, उन्होंने पूछा होगा आपको क्या करना है, बैंक में आपको पैसे जमा करने हैं या निकालने। आपने बोला कि भाई मेरे को तो मम्मी ने बोला था कि पैसे विड्रॉ करने हैं तो विड्रॉ कर दो। अब आपको पता ही नहीं है विड्रॉ का मतलब क्या होता है। वैसे पता होगा यार, पैसे निकालने के मामले में तो सब माहिर होते हैं ना, सबको पता होगा। क्रेडिट डेबिट कंफ्यूजन हो जाते हैं ना कभी, बहुत बार हो जाती है क्रेडिट में और डेबिट में। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, डेबिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, विड्रॉ का मतलब क्या होता है, निकालना, पृथक करना, अलग करना, ये हो गया विड्रॉ। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
क्या क्या है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, NO2 है, ब्रोमीन है आपके पास में, ठीक है, INH2 ETC के कारण जो फिनोल की अम्लीय प्रबलता है वो क्या हो जाती है आपके पास में, बढ़ जाती है। क्लियर हुई इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी अम्लीय गुण की, चलो पहले हम एग्जांपल भी देख लेते हैं ना। एग्जांपल हम देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पे कि फिनोल के CH3 मतलब किसके साथ जुड़ेगा आपके पास में, फिनोल के साथ में, तो क्या बनेगा आपके पास में, ये बनेगा आपका क्रिसोल। क्रिसोल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है आपके पास में, यहाँ पे आपका OH आता है और यहाँ पे आपके पास में क्या आता है, CH3, ये हो जाता है आपका क्रिसोल। क्या होता है ये, क्रिसोल। अब इसकी क्या होगी, जो अम्लीयता, सॉरी, जो इसके क्या बोले अम्लीय गुण है वो क्या होगी, कम होगी। किससे कम होगी, फिनोल से, है ना, फिनोल से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि क्या है यहाँ पे आपके पास में, क्योंकि इसमें ये ग्रुप जुड़ गया ना, कौन सा ग्रुप जुड़ा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा, जिस वजह से आपके पास में यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे इसकी अम्लीयता है वो क्या हो गई, घट गई, तो यहाँ पे आपका ये हो गया OH। और किसके कारण बढ़ी आपके पास में, EWG के ग्रुप के कारण, ठीक है, EWG के कारण। EWG में आपके पास में आप यहाँ पे बना लो, क्या बनाते हैं हम, क्लोरोफिनॉल बना लो, ठीक है, सॉरी क्लोरोबेंजीन आ जाएगा ना यहाँ पे आपके पास में। तो किसकी ज्यादा अम्लीयता किसकी होगी भाई, सबसे ज्यादा देखो कौन सा होगा, किसमें, जिसमें आपके पास में, गोला भी लगा देना भाई, गोला मत भूलना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमने बना लिए, तीन हमारे पास में अलग अलग है, एक है हमारे पास में जिसमें हमारा EWG क्या है, ग्रुप है। EWG क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास में किसमें, इस वाले में, एक सिंपल फिनोल हो गया, दूसरा हमारे पास में क्या हो गया, जिसमें हमारे पास में EDG है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। तो यहां में हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं, तो किसकी अम्लीयता गुण जो है, किसकी अम्लीय गुण ज्यादा होगी, अधिक होगी, किसकी होगी भाई, जिसमें आपके पास में क्या होता है, EWG ग्रुप होता है ना। और फिनोल तो क्या आ जाएगा आपके मिड में आ जाएगा, किससे, मतलब इससे ज्यादा होगा, EDG से ज्यादा होगा और EWG से क्या होगा, कम होगा। तो यहां पे आप लिख लेना, इसमें क्या है आपके पास में, कौन सा है, EWG के उपस्थिति के कारण आपके पास में EWG की उपस्थिति के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे अम्लीय गुण अधिक प्रदर्शित हो रहा है, नहीं, यहाँ पे अम्लीय गुण क्या हो रहा है, इसकी अम्लीय प्रबलता बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, EWG की उपस्थिति के कारण अम्लीय प्रबलता बढ़ रही है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना आप, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, EDG के उपस्थिति के कारण, EDG के उपस्थिति के कारण यहाँ पे आपके पास में क्या हो रहा है, जो अम्लीय गुण है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, अम्लीय प्रबलता क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर हुई इतनी बात आपको, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से फटाफट से करिए, फटाफट से भाई स्क्रीनशॉट करिए इसका, लीजिए फटाफट से, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हम इसमें, एक तो आप देखो समूह की क्या है आपके पास में, प्रभाविता है, समूह क्या हो गया, ग्रुप हो गया। कौन से दो ग्रुप थे हमारे पास में, एक था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दूसरा था हमारे पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। चलो देखते हैं अब हम फटाफट से इसको, ठीक है। अब हम इसमें स्थापन देखते हैं, आपके पास में स्थापन क्या होता है, ठीक है। जब फिनोल के विभिन्न समूह हो तो उनका प्रभाव, अब यहाँ पे आपने ऑर्थो भी पढ़ा है, पैरा भी पढ़ा है, मेटा भी पढ़ा है, ठीक है, क्रम में होता है। क्या बोल रहा है ये, दोबारा से देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कि जब फिनोल के विभिन्न समूह हो, है ना, अगर आपके पास में फिनोल के क्या हो आपके पास में, उसमें और अधिक ग्रुप हो उसमें अधिक, है ना, तो तब उनका जो प्रभाव होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है, ऑर्थो में होता है, फिर पैरा में होता है, फिर किस में होता है आपके पास में, मेटा में होता है। इन क्रम में क्या होता है, उनकी जो
अम्लीय गुण होता है वो अधिक होता है, मतलब सबसे ज्यादा किसमें होगा, ऑर्थो में अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा, फिर पैरा में करेगा, फिर मेटा में करेगा। हम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, तब ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब आपको पता है ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और मेटा पोजीशन। पहले तो ये बता दीजिए किस किस को नहीं पता है ऑर्थो और पैरा और मेटा, जल्दी से बता दीजिए, तब तक मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक, चलो, तो ये बनाया हमने एक OHCH3, एक बनाया हमने यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3, क्लियर। और ऑर्थो पैरा, अच्छा पैरा को हम बीच में रखेंगे, यहाँ पे आएगा CH3। और एक बनाया हमने मेटा पोजीशन में OH, और ये क्या हो गया आपके पास में मेटा पोजीशन में, यहाँ पे आ गया CH3। बस यही तो बनाना था हमने। क्या क्या बनाया हमने यहाँ पे, ऑर्थो बनाया, पैरा बनाया, मेटा बनाया। अब आपको पता होगा जो बेंजीन रिंग होती है, जो बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे G होता है ना, ठीक है, यहाँ पे आपके क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन होती है, यहाँ पे आपकी मेटा पोजीशन होती है, यहाँ पे क्या होती है, पैरा पोजीशन होती है, फिर अगेन यहाँ पे मेटा पोजीशन होती है, यहाँ पे आपका ऑर्थो पोजीशन होता है, यहाँ पे पैरा, है ना। क्लियर इतनी बात आपको, ये आपने बिल्कुल जब हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना, उसमें आपको अच्छे से बता रखा है ऑर्थो पैरा मेटा के बारे में। जिसने नहीं पढ़ा है पढ़ लेना। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, अब ये ग्रुप है, तो इनकी अम्लीयता प्रबल, जो अम्लीय प्रबलता का है उनके बारे में बताया गया है, किसका अधिक होगा। तो किसका अधिक होगा आपके पास में, सबसे ज्यादा अधिक किसका होगा, जो क्या होगा आपके पास में ऑर्थो पोजीशन में होगा। फिर दूसरा किसका होगा, जो पैरा पोजीशन में होगा। क्लियर हुई बात। ये क्या है आपके पास में, अब आपको CH3 दिख रहा है, जल्दी से बता दीजिए। अभी हमने CH3 में क्या पढ़ा था, कौन सा होता है, EDG ग्रुप है या EWG ग्रुप है, जल्दी से मेरे को बता दीजिए कौन सा ग्रुप है आपके पास में CH3 वाला, जल्दी से भाई। ठीक है, तो ये है आपके पास में कौन सा ग्रुप है, ये है आपके पास में EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है आपके पास में ये वाला। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। अब हम एक देख लेते हैं आपके पास में EW का, EWG का। ठीक है, तो हमने लिया यहाँ पे OHCl, क्लियर। फिर एज इट इज यहाँ पे लिया एक OH पैरा पोजीशन पे Cl, एक हमने यहाँ पे लिया OH और मेटा पोजीशन पे Cl। भाई अब इसका क्रम भी जो होगा ना, इसकी जो अम्लीयता, जो गुण प्रदर्शित करेगा वो भी वही होगा, ऑर्थो पैरा और मेटा। क्लियर भी बात। तो इसमें भी लिख देना आप, ये क्या है आपके पास में EWG, क्या है ये EWG ग्रुप है आपके पास में, EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं आपके पास में केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, दोनों का। ठीक है, स्थापन प्रभाव है भाई, स्थापन पता है ना आपको। ठीक है, उसका जो रहने का, जो हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है, रहने का मतलब रहने का कैसे, जैसे यहाँ पे पोजीशन की बात की जा रही है कि एक ऑर्थो है, पैरा है, मेटा है, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, अब यहाँ पे आप ध्यान देना, पोजीशन किसकी चेंज हो रही है आपके पास में, किसकी पोजीशन चेंज हो रही है, CH3 की। CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पे भी आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसकी क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, बस, है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास में निम्न अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा आपके पास में, क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको लगभग जैसे कि मतलब कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, या आपके पास में क्या बोला, ठीक है, पहले बोला जाएगा कैसे प्राप्त करेंगे, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन। ठीक है, फिनॉल से, ठीक है, फिनॉल से क्या प्राप्त करेंगे, सेलोल। या कैसे क्या होगा जब फिनॉल की क्रिया PCl5 से कराने पर, फिनॉल की क्रिया सैलिसिलिक एसिड से कराने पर क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास में, देख लेते हैं हम सबसे पहले रिएक्शन को। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, फिनॉल से PCl5 या SOCl2, है ना। क्या है आपके पास में, या आप SOCl2 ले लो या क्या ले लो आप,
PCl5 ले लो। तो बेंजीन रिंग बनानी है, उसमें क्या बनाना है, फिनोल बनाना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे PCl5 को आप लिख देना Cl और PCl3। ठीक है, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई आप सबको? ठीक, क्या हुआ यहाँ पे आपके पास में OH क्या हो गया, फिनोल हो गया। यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आप नाम लिख लेना, है ना। तो ये क्या हो गया आपके पास में, OH हो गया, ये क्या हो गया, PCl5 हो गया। अब यहाँ पे आपके पास में क्या बनेगा, क्या होगा, यहाँ पे जो ये Cl है, ये इसके दोनों बॉन्ड टूटेंगे, ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा। एक जो क्लोरीन है वो जाके क्रिया करेगा किसके साथ में, आपका हाइड्रोजन के साथ में, और क्या बनाएगा आपके पास में, HCl बनाएगा। और जो दूसरी है, जो दूसरा Cl है, क्लोरीन है, वो किसके साथ में क्रिया करेगा आपके पास में, बेंजीन रिंग के साथ में क्रिया करेगा। क्लियर है भाई सभी को? तो यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाएगा, ये होगा बेंजीन रिंग, और इसमें क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपने क्या लिखा था यहाँ पे, HCl। अब यहाँ पे जो जो बच रहा है सबको लिख दो। देखो P, यहाँ पे क्या था, OCl3, तो ये क्या हो गया, POCl3। लिखोगे किस प्रकार से कि फिनोल की क्रिया जब PCl5 या SOCl2 से कराएं तब हमें क्या प्राप्त हुआ, मेन प्रोडक्ट में क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ आपके पास में, PCl5 में तो आपको क्या हो रहा है, अदर प्रोडक्ट में HCl और क्या प्राप्त हो रहा है, दूसरा प्राप्त हो रहा है POCl3, है ना। लेकिन जबकि आपके पास में जो SOCl2 है, तो इसमें आपको क्या प्राप्त होगा, एक होगा आपको क्या होगा, SO2 प्राप्त होगा, है ना। दूसरा आपके पास में HCl आ जाएगा। क्लियर हुई बात सभी को इतनी? ठीक है, तो क्या होगा आपके पास में, अगर हम इसमें SOCl2 कराएंगे तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, SO और Cl ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये दो बॉन्ड टूटेंगे आपके पास में, एक जुड़ जाएगा HCl के साथ में और एक जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ में, और यहाँ पे SO और एक और ऑक्सीजन, तब क्या आ जाएगा, SO2। चलो भाई, इतनी बात आई समझ में, ये भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देना क्या है, आपको क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। देखो PCl5 का तो मैंने बता दिया, अब मैंने आपको ये भी बता दिया किसका, SOCl2 का भी बता दिया। ये आपको खुद से करना है ना। खुद से किस प्रकार से करोगे, फिनोल लिख देना, वहां पे आपका क्या आ जाएगा, PCl5 की जगह क्या आ जाएगा, SOCl2 आ जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात आपको? फिर आप क्या करोगे, बेंजीन रिंग में क्या कर दोगे, आप एक Cl जोड़ दोगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, फिर एक H किसके साथ क्रिया करेगा, क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा, क्या बनेगा आपके पास में, यहाँ पे HCl बनेगा। फिर क्या होगा आपके पास में, जो SO है, एक S और O बच जाएगा, वो किसके साथ क्रिया करेगा आपके पास में, वो करेगा ऑक्सीजन के साथ में क्रिया। क्योंकि देखो ऑक्सीजन जो है उसकी दो वैलेंसी खाली होती है ना, उसकी दो वैलेंसी खाली होती है। एक कौन सी वाली, एक जो वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है, दूसरा जो वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात? तो क्या बना देता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देता है। ठीक है, क्या बना देता है, सल्फर डाइऑक्साइड आपका बना देता है। चलो अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे फिनोल की सैलिसिलिक एसिड के साथ क्रिया। आपने क्या करना है, PCl5 का मैंने बता दिया, SOCl2 का भी बता दिया है, वैसे बस एक बार आपने खुद से अपनी कॉपी में लिख देना है उसको। ठीक है, चलो भाई अब इसका देखते हैं हम दूसरा। यहाँ पे दूसरा क्या है आपके पास में, फिनोल की सैलिसिलिक एसिड से क्रिया। अब पहले तो अगर किसी को सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला अभी तक पता नहीं चला क्लास लेने के बावजूद भी, तो उसके लिए बहुत ही ये बुरी बात है ना, क्योंकि अब हमने सैलिसिलिक एसिड इतनी बार कर लिया है, पढ़ लिया है आपके पास में कि अब बोरी हो गए। जैसे फिनोल का याद हो गया, बेंजीन रिंग OH है, ऐसे अब हमें सैलिसिलिक एसिड भी याद हो गया। क्या होता है आपके पास में, ये होता है, इसमें होता है बेंजीन रिंग, इसमें OH, और यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, COOH। ये होता है आपके पास में सैलिसिलिक एसिड, है ना। तो इसकी क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं, फिनोल के साथ में करा रहे हैं। अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक बता दो भाई, आपने पढ़ा होगा सैलिसिलिक एसिड से कैसे प्राप्त करेंगे फिनोल। अब हम फिनोल की क्रिया सैलिसिलिक एसिड के साथ करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में क्या है, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल, है ना। तो जो भी हमारे पास में प्रोडक्ट है,
जैसे ये कंपाउंड है, जैसे आपके पास में यौगिक हो गए, PCl5 हो गया, SOCl2 हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गए, या अभी आगे आप जो पढ़ोगे BDC हो गया, इन सब के साथ हमने क्या करानी है, फिनोल की रिएक्शन करानी है। तो कंफ्यूजन होगी, हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। कहाँ पे होगी कि हमें समझ भी नहीं आएगा कि प्रोडक्ट बनेगा क्या, भूल जाते हैं हम बार बार। अगर क्या करोगे आप, बहुत सारे रिएक्शन करोगे ना एक साथ में, तो भूल जाओगे, दिमाग से ही निकल जाएगा। वो कब होगा आपको याद, कब होगा, जब आप प्रैक्टिस में रहोगे, जब आपको पता रहेगा कि जब हम फिनोल की PCl5 या SOCl2 से क्रिया कराते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। या अब ये सेलोल वाला इंपॉर्टेंट है, या अभी आपके पास में बेकेलाइट आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिनोल की सैलिसिलिक एसिड, तो यहाँ पे आपके पास में जो सेलोल है वो आपको क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं किस प्रकार से होता है आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, ये जो OH है और COOH है आपके पास में, ये क्या हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, ये क्या हो गया आपके पास में, फिनोल हो गया। अब यहाँ पे हम क्या इसको फिनोल को ऐसे लिख सकते हैं, OH ये आ गया, हाँ भाई लिख सकते हैं ऐसे। ये भी क्या है आपके पास में, ये फिनोल ही है, केवल हमने क्या कर दिया, ये क्या है आपके पास में, फिनोल ही है, केवल यहाँ पे क्या करा हमने, उसका क्या बोल सकते हैं हम, आकार है, आकार को क्या कर दिया हमने, उसको आकार नहीं बोलेंगे हम इसके, जैसे हमने लेफ्ट टू राइट या रोटेट, हाँ रोटेट बोलेंगे हम, क्या कर दिया हमने, केवल यहाँ पे रोटेट कर दिया। जैसे आप भी करते हो ना अपनी फोटो को, अगर आपने नॉर्मल ऐसे खींची होगी, पोर्ट्रेट मोड में खींची होगी या नॉर्मली खींची होगी, तो आप उसको क्या करते हो, रोटेट करके आप क्या करते हो, बिल्कुल सीधे कर देते हो, है ना। तो हमने भी इसको क्या कर दिया, सीधे से क्या करके रोटेट कर दिया। क्यों करा यहाँ पे रोटेट, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, यहाँ पे होगा आपके पास में H2O का निष्कासन, है ना। तो यहाँ से ये OH वाला बॉन्ड टूटेगा आपके पास में, और यहाँ से जो ये H है ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। जो यहाँ से आपके पास में ये H वाला है ये टूट जाएगा, और ये टूट के क्या बनाएगा आपके पास में, H2O, क्या बनाएगा ये, H2O। तो इसको अलग कर दो भाई, पहले ही अलग कर दो, प्लस H2O। अब यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, जब इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई और इसकी भी वैलेंसी खाली हो गई यहाँ से एक, तो ये क्या करेंगे, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। तो ये किस प्रकार से बनेगा आपके पास में, OH, और यहाँ पे क्या क्या था, COO, ये था। अब ये बेंजीन रिंग को जोड़ दो भाई यहाँ पे, ये इस प्रकार से क्या होगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा। क्लियर हुई बात सभी को, ठीक है, क्लियर है भाई सभी को यहाँ तक। इसको थोड़ा सही से बना देना, आप क्या कर देना, इसको थोड़ा सही से अच्छे तरीके से आप बना देना। नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा आपने बनाया क्या है। और यहाँ पे आप क्या बनाओगे, बेंजीन रिंग बना देना। देखो बन गई ना, कितनी अच्छी बेंजीन रिंग बनाई, है ना। तो ऐसे ही आपने भी बनाना है अच्छे तरीके से, बिल्कुल ठीक है। क्लियर हुई इतनी बात। यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में, H2O का निष्कासन हो रहा है, याद रखना है आपके आपने, ठीक है। अगर जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा, दिक्कत आएगी। क्या याद रखना है आपको कि जब फिनोल के सैलिसिलिक एसिड के साथ क्रिया हो रही है तो निष्कासन क्या हो रहा है, अदर प्रोडक्ट में क्या बन रहा है। जब आपको अदर प्रोडक्ट का पता चल जाएगा तो आप मेन प्रोडक्ट आराम से बना लोगे, है ना। तो कई बार ऐसे भी होता है, जैसे आपको अदर प्रोडक्ट पता है, एक ही पता है दूसरा नहीं पता होता है ना। जैसे आपने अभी यहाँ पे देखा होगा PCl5 में आपके पास में दो अदर प्रोडक्ट बने ना। तो फिर तो याद रखना है, पूरी रिएक्शन याद रखनी है ना, तो शॉर्टकट बिल्कुल नहीं मारना है। क्लियर हुई इतनी बात आपको। क्या था आपके पास में, जब फिनोल की PCl5 से क्रिया करा रहे हैं तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो रहा है, या SOCl2 से क्रिया कराने पे भी आपको क्या हो रहा है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो रहा है। या जब फिनोल के सैलिसिलिक एसिड के साथ क्रिया करा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सेलोल प्राप्त हो रहा है। क्लियर हुई भाई सभी को, ठीक है। या हम इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, फिनोल सैलिसिलेट, क्या बोलेंगे, फिनोल सैलिसिलेट बोलते हैं, या इसको सेलोल भी बोलते हैं, ठीक है। नाम लिख लेना, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना, है ना। ये क्या है आपके पास में, सैलिसिलिक एसिड है, ये क्या है आपके पास में, फिनोल है, ठीक है। क्या है ये आपके पास में, फिनोल है और सैलिसिलिक एसिड। और क्या प्राप्त हुआ आपको यहाँ पे,
सेलोल प्राप्त हुआ। चलो अब हम आगे आगे देखते हैं, आगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये थैलिक एनहाइड्रेट, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे, है ना, सुन रहे हो ना पहली बार। और बहुत सारों को इसका, अगर किसी ने ये चैप्टर पढ़ा भी होगा तो उनको उसका फॉर्मूला नहीं पता होगा, क्योंकि हम बहुत बार भूल जाते हैं, है ना। तो क्या है, जब फिनोल के दो अणु, ले लो भाई, जैसे जैसे बोलता है ले लो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है इसने, फिनोल के दो अणु ले लिया हमने, ये लो ले लिया हमने, फिनोल के दो अणु हमने यहां से ले लिए। चलो हो गया आपके पास में फिनोल के दो अणु। अब यहाँ पे क्या लिख देना, H होता ही है ना, H लिख दो। अगर आप इधर भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जहां मर्जी वहां लिख देना, पर यहाँ पे लिख देना। अभी आपको पता चलेगा हमने यहाँ पे H को क्यों लिखा। अब यहाँ पे आपके पास में जो थैलिक एनहाइड्रेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपके पास में बेंजीन रिंग, ठीक है। क्या होता है आपके पास में, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे ये जुड़ा होता है एक C से, ठीक है, और यहाँ पे भी C, यहाँ पे आपके पास में O, और यहाँ पे भी आपके पास में क्या आ जाता है, ये O, और यहाँ पे डबल बॉन्ड में O, ये होता है आपके पास में थैलिक एनहाइड्रेट, ठीक है। क्या है ये, थैलिक एनहाइड्रेट, और यहाँ पे प्लस लगा देना। प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन हो रही है, ठीक है। प्लस क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि इन दोनों की यहाँ पे आपके पास में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। क्लियर है इतनी बात। ये क्या है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में आपके पास में C है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, और क्या है आपके पास में एक O यहाँ पे, एक O यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाओगे आप, ऐसे नहीं कि ये क्या कर दोगे आप कर दोगे C6 H कितने 4, और फिर क्या लिख दिया आपने C2 और O3, है ना। तो आपको समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे, और ऐसे याद रहेगा आपको। सिंपल सा है भाई, देखो 2C तो याद रखना है कहाँ पे जोड़ना है, और O तो बाकी आपको क्या करना है, वैलेंसी पूरी करके लगा देना है। क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं यहाँ पे होता क्या आपके पास में। तो यहाँ पे आपके पास में ये वाला बॉन्ड टूटता है और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है। तो जब ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं आपके पास में, यहां लगा दो प्लस का, ठीक है। तो जब आपके पास में ये दोनों बॉन्ड टूटते हैं तो ये किसके साथ, यहां से फिर ये हाइड्रोजन का एक जो फिनोल है उससे एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटा आपके पास में, एक यहाँ पे ये पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन टूटा, और यहां से आपके पास में जो ये ऑक्सीजन है इसका भी क्या हो जाता है आपके पास में, बॉन्ड टूट जाता है। तो ये क्या करेगा, आपस में क्या करने लग जाते हैं, ये क्रिया करके क्या बनाते हैं आपके पास में, जल बनाते हैं, और ये क्या होगा आपके पास में, तब H2O का क्या हो जाएगा, यहां से आपका निष्कासन हो जाएगा। बस अब जहां जहां पे जैसे, अब इसको एज इट इज ऐसे उतार दो, ठीक है। बस यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, इस कार्बन की दो वैलेंसी खाली है, तो एक किसके साथ में जुड़ेगा, इस वाले फिनोल के साथ में जुड़ेगा, दूसरा इस वाले फिनोल के साथ में जुड़ जाएगा, है ना, ठीक है। तो बना दो भाई, क्या हो जाएगा आपके पास में, यहां पे आपका क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग, OH एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे भी बेंजीन रिंग, ये OH भी क्या रहेगा यहाँ पे एज इट इज रहेगा, है ना। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये आप इस तरीके से क्या कर दोगे, यहाँ पे C लिख देना, लिख दिया आपने। बाकी आप स्ट्रक्चर जो है वो सेम एज इट इज उतार दो। तो यहाँ पे आपके पास में क्या था, O था, ये C था, डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा था, है ना। यहाँ पे आपका ये कुछ इस तरीके से था, देखो बन गया, बन गया भाई। इसका नाम है फिनोप्थिलीन, क्या बोलते हैं इसको, फिनोप्थिलीन। क्लियर हुई बात आपको सभी को। क्या है आपके पास में, जब फिनोल के दो अणु की क्रिया हमने किसके साथ में कराई, थैलिक एनहाइड्रेट के साथ में कराई, थैलिक एनहाइड्रेट ये है आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हुआ, एक अणु से संयोग करते हैं तो फिनोप्थिलीन क्या होता है आपको बनता है, ये एक क्या है, सूचक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देना, इसका नाम लिख देना आपके पास में क्या है, ये फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन, ठीक है। क्या है आपके पास में, सूचक है। तो क्या कर देना, अपने दिमाग में इसको अच्छे से छाप देना। लो बादल बना दिया आपके लिए। क्लियर हुई इतनी बात।
ये थोड़ा सा हो सकता है एक ही बार में समझ में ना आए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही बार में ये सूत्र याद नहीं होगा। सैलिसिलिक एसिड का आपको इजीली क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में सूत्र याद हो जाएगा कि सैलिसिलिक एसिड क्या होता है आपके पास में। लेकिन थैलिक एनहाइड्राइड में हो सकता है ऐसा कि थोड़ा दिक्कत करे, है ना, थोड़ा दिक्कत होगी तो जरूर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपके नंबर यहाँ पे आपके कट सकते हैं। या आप ऐसे सोचो कि आपके पास में आपको याद नहीं हो रहा है कि क्या होता है थैलिक एनहाइड्राइड, क्या होता है आपके पास में बेंजीन रिंग होती है, 2 C होते हैं 3 O होते हैं, है ना। केवल स्ट्रक्चर एक बार आप एक दो बार आप खुद से कर लो भाई, एक दो बार आप खुद से इसको घर में कर लेना, ठीक है। क्या कर लेना, एक दो बार इसको क्या कर लेना, रिवीजन कर लेना, 2-3 बार, जितनी बार आप कर सको कोशिश करो, तब देख लेना। 100% गारंटी देती हूँ मैं आपको, अगर आप जिस पेपर से एक दिन पहले पढ़ोगे इसको, देखते ही आपके माइंड में ये रहेगा। लेकिन कब रहेगा, जब आपने रिवीजन करा होगा, पढ़ाई की होगी, अच्छे से आपको समझ में आया होगा कौन सा बॉन्ड टूटा, कहाँ किसके साथ में जुड़ा, है ना। क्लियर हुई बात। तो इसकी भी क्या कर लो आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से। आगे देखते हैं, आगे हम क्रिया करा रहे हैं हम बीडीसी के साथ में, बेंजीन डाइअजोनियम, ठीक है। क्या है, रिएक्शन विद बीडीसी। तो क्या होता है आपके पास में, जब बीडीसी की क्रिया फिनोल से की जाती है तो क्या बनते हैं आपके पास में, हाइड्रोक्सी डाई एजोबेंजीन बनते हैं, जो एक क्या है, एजोरंजक है। इसे क्या कहते हैं, ये क्या है आपके पास में, एक युग्मन अभिक्रिया है। क्लियर भी इतनी बात आपको, क्या है आपके पास में, ये एक युग्मन अभिक्रिया है जब हम बीडीसी की क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं, फिनोल के साथ में करा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या बना देना है, बेंजीन रिंग बना देनी है, ठीक है। अगर बहुत बार क्या होता है ना, हमें पेपर में याद नहीं आता है, तो आपको अगर जैसे फिनोल का पता है तो लिख दिया करो भाई, जितना आपको पता रहता है लिख दिया करो। नंबर आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे, अगर आप खाली कॉपी छोड़ के आओगे तब आपको नहीं आएगा समझ में। लेकिन अगर आप करके आ गए तब आपका हो जाएगा बेड़ा पार। थोड़ा बहुत भी अगर आपने पूरा सही नहीं करा, थोड़ा बहुत भी किया तो आपको जरूर मिलेंगे, उसमें से आधा 1 नंबर आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर थोड़ा दूसरी तरीके से बना लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा ना, तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो इसको हमने रोटेट कर दिया, ये बन गया भाई, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, N2Cl, लो, ठीक है। क्या हो गया आपके पास में, ये यही तो है, ये N2Cl क्या है, बेंजीन बीडीसी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करानी है, इसकी क्रिया करानी है किसके साथ में, फिनोल के साथ में। इसकी क्रिया किसके साथ में करानी है, फिनोल के साथ में। इरेज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा वहां पे फिर जगह कम पड़ जाता, इसीलिए हम पहले ही सावधानी पूर्वक चलते हैं। चलो भाई, N डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका Cl, और इसकी क्रिया किसके साथ में करानी है आपके पास में, फिनोल के साथ में। तो ये बन गया आपके पास में फिनोल, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना बिल्कुल, क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है जो हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा है, OH, यहां से आपका H क्या हो जाता है, H का बॉन्ड टूट जाता है, और यहां से आपका क्लोरीन वाला टूट जाता है ना। यहां से आपके पास में कौन सा टूटेगा, यहाँ पे टूटेगा आपके पास में H, और यहाँ से क्या टूटेगा, Cl। तो इन दोनों का जब बॉन्ड टूट जाता है तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, तब ये बनाते हैं आपके पास में HCl। क्लियर भी बात इतनी, तब क्या बनाते हैं ये HCl। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे N की एक वैलेंसी का लिया, ओके। अब बस इसको एज इट इज छाप दो भाई, केवल Cl को हटा दो, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाएगा, ये N डबल बॉन्ड N, और इसमें क्या होगा आपके पास में, किसके साथ में जुड़ेगा, ये O, और यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाएगी, ये बेंजीन रिंग बन जाएगी। क्लियर भी बात, थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे स्ट्रक्चर में छोटे बड़े हो गए होंगे बेंजीन, ठीक है, साइज में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपना साइज मतलब अपने बेंजीन का साइज एक जैसा ही रखना है, ठीक है। क्लियर भी इतनी बात, तो इसमें गड़बड़ मत कर देना। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बन गया, ये बीडीसी है, बीडीसी की क्रिया किसके साथ में हुई, फिनोल के साथ में हुई। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बना, देखो क्या बना आपके पास में, पैरा। अब यहाँ पे देखो पैरा पोजिशन में पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजोबेंजीन बना, क्या बना आपके पास में, पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजोबेंजीन आपको क्या हुआ, यहाँ पे प्राप्त हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आप दूसरा क्या लिख देना, दूसरा क्या लिख दोगे आप, यहाँ पे क्या हुआ आपको, HCl हुआ,
ठीक है। दूसरा क्या प्राप्त हुआ आपको, अदर प्रोडक्ट में आपका HCl आपको प्राप्त हुआ। क्लियर भी बात यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आपका हाइड्रोक्सी है ना, तो यहाँ पे आपका ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, OH वाला नहीं टूटेगा, ठीक है। कौन सा वाला टूटेगा, जो पैरा पोजीशन में आपका हाइड्रोजन होता है वो वाला टूटेगा, ठीक है। क्योंकि आपको क्या प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ आपको, पैरा पोजीशन में हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन प्राप्त हुआ। तो कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा, जो पैरा पोजीशन में होगा। तो ये किस प्रकार से होगा आपके पास में, H बेंजीन रिंग, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। क्लियर भी बात। तो कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा आपके पास में, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और ये क्या बनाएगा आपके पास में, HCl बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा आपके पास में, HCl बनाएगा, ठीक है। तब क्या होगा, ये आएगा आपके पास में बेंजीन रिंग, तब क्या होगा आपके पास में, ये होगा बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग को थोड़ा सही से बना देना रोटेट करके, और यहाँ पे L-N डबल बॉन्ड, और क्या जुड़ेगा आपके पास में, कौन सा वाला, ये वाला पोजीशन जुड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास में बेंजीन रिंग की, किसकी पोजीशन हो गई आपके पास में, ये बेंजीन की। और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, OH, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास में, OH आ जाएगा। क्लियर भी बात। या तो हम इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख के, ताकि आपको सारा समझ में आ जाए, आपका OH भी अच्छे से बन जाए। तो ये बना आपके पास में बेंजीन रिंग, ठीक है। क्या बना आपके पास में, और यहाँ पे आपका N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे बेंजीन रिंग, और यहाँ पे जोड़ देना OH को, ठीक है। किसको जोड़ देना, आप OH को जोड़ देना। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो OH है वो कौन सी पोजीशन में आपके पास में, पैरा पोजीशन पे है ना, तभी क्या बना, इसका नाम हुआ पी हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन। कई बार ऐसा होता है, हम दिमाग से ना बिल्कुल स्लिप हो जाता है, ठीक है। लेकिन कब, जब आपके पास में क्या होता है, आपको आप प्रैक्टिस में ना हो, है ना, या आपका बहुत सारा दिमाग में क्या चल रहा हो, बहुत सारी रिएक्शन चल रही हो, तो ये गड़बड़ मत करना। क्या कर देना यहाँ पे आपके पास में, कि अगर हाँ ऐसा भी हो जाता है, जैसे मेरे को याद था, मेरे को क्या था, मेरे दिमाग में क्या था कि हमने HCl को अलग करना है, लेकिन वो क्या हुआ आपके पास में, बस कौन सा वाला HCl हटा मेरे दिमाग से, फिर OH वाला, तो मैंने वहां से हाइड्रोजन को, तो ये क्या होगा, फिर गलत होगा। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो तब क्या होगा आपके पास में, नाम लिख लो भाई। तो ये क्या होगा आपके पास में, क्या है, ये है BDC, BDC है, ये क्या है, फिनोल है, ठीक है। और ये क्या है आपके पास में, पी हाइड्रोक्सी, ठीक है, पी हाइड्रोक्सी। अब यहाँ पे देखो आपके पास में जो N है वो 2 है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, डाई, ठीक है, डाई एजो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 2 बेंजीन है, और 2 ही क्या है आपके पास में, एजोनियम है, तो क्या आ जाएगा फिर, डाई एजो बेंजीन, डाई एजो बेंजीन। क्लियर भी भाई सभी को इतनी बात। तो इनको भी क्या कर लेना, एक बार याद कर लेना, दिमाग में अच्छे तरीके से क्या कर देना, बिठा देना, है ना। तो एक बार हम फटाफट से रिएक्शन की क्या कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो PCl5 की जब क्रिया हुई किसके साथ में, OH के साथ में, तो क्या बना आपके पास में, क्लोरोबेंजीन बना। और जब फिनॉल की किसके साथ में क्रिया हुई, सैलिसिलिक एसिड के साथ में क्रिया हुई, तो यहाँ पे H2O का निष्कासन हुआ, क्या बना आपके पास में, सेलोल बना। क्लियर। आगे हमारे जब फिनॉल की थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में क्रिया हुई, तो क्या बना, फिनोप्थिलीन बना। केवल आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, जो थैलिक एनहाइड्राइड है उसका फॉर्मूला याद रखना है। दूसरी चीज क्या याद रखोगे, जो आपके पास में OH है उसके 2 अणु हैं। क्लियर भी भाई सभी को इतनी बात। आगे क्या था आपके पास में, कि जब हमने किसकी क्रिया कराई, फिनॉल की क्रिया BDC के साथ में कराई, तो HCl का निष्कासन हुआ, और आपको क्या प्राप्त हुआ, पी हाइड्रोक्सी, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ आपको यहाँ पे, पी हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन। क्लियर भी भाई सभी को इतनी बात। तो फिलहाल इसमें आगे भी बहुत सारी अभी आपके पास में 4-5 रिएक्शन है, ठीक है। तो उनको भी हम अच्छे से क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस रिवीजन जरूरी है, करते रहना भाई। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।